नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, सभी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है और खुशखबरी है पेंशन प्रणाली के संदर्भ में। और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि NPS में होने वाले हैं अब बड़े बड़े रूप में बदलाव। और अभी यहाँ जो इस समाचार पत्र में भी छपी है, अनुकूल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की तैयारी के संदर्भ में है। और खबर है नई दिल्ली से। इसमें बताया है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS में जरूरी सुधार पर केंद्र और राज्य सरकारों के अनुकूल व्यवस्था बनाई जाएगी। देखिएगा, हर लाइन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है और आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ दे रखा है कि NPS में जरूरी सुधार कर, देखिएगा अब सुधार की आवश्यकता महसूस होने लगी है क्योंकि काफ़ी राज्यों ने OPS लागू कर दी है और OPS की तहत ही अब NPS को भी OPS की तरह ही बनाने की तैयारी में है केंद्र और राज्य सरकारों के अनुकूल व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके लिए जल्दी वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी और जो राजकोषीय बुद्धिमत्ता बनाए रखते हुए कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखेगी। और ये बात पॉइंट की आ चुकी है क्योंकि जो कर्मचारियों का हित है वह केवल OPS के अंदर ही है और अब जो NPS में बदलाव की तैयारी शुरू होने वाली है। यह जानकारी आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2023 को विचारार्थ और पारित करने के लिए प्रस्तुत करते हुए दी है। ये फैसला है ऐसे समय में आया जब अनेक गैर भाजपा शासित राज्य सरकारों ने महंगाई भत्ते से जुड़े पुरानी पेंशन योजना OPS को बदलने का फैसला किया है और भाजपा शासित राज्यों में कर्मचारी संगठन इसकी मांग कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा बड़ा अपडेट है क्योंकि काफ़ी राज्यों के अंदर अब OPS लागू हो चुकी है और यहाँ वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाने का प्रस्ताव निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। और यहाँ दे रखा है ये प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आने वाले देखिएगा। पहला दे रखा है पेंशन के मुद्दे पर विचार के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति बनेगी और इसी के साथ ही सर्वसम्मति से ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे कि आम नागरिकों हितों का संरक्षण हो और कर्मचारियों को ज़रूरत पर जो सविस्तार ध्यान दिया जाए। और इसी के साथ ही सरकार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ का भी ध्यान रखा जाए और नई पद्धति को केंद्र और राज्य सरकारें दोनों समान रूप से अपना सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। तो यहाँ अपडेट यही निकल के आ गया है कि जो OPS से यानी कि OPS की तरह ही NPS को बनाने की तैयारी है। और अब देखना है कि इसके अंदर जो ये प्रस्ताव दिए गए हैं, इन प्रस्तावों के अंदर से जो और नए पॉइंट हैं वो क्या क्या निकल के आते हैं। अनुकूल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की तैयारी और इसके अंदर क्या क्या बिंदु आने वाले हैं, इन सब के लिए चैनल पर बने रहे जिससे कि आपको सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें।